आपको पता है, दो प्रकार के शोर होते हैं। एक शोर होता है बाहर और दूसरा शोर होता है, दूसरा शोर कहाँ होता है? एक होता है बाहर और दूसरा शोर होता है अंदर। जब बाहर शोर होता है तो इन कानों से कुछ सुनाई नहीं देता क्योंकि बाहर बहुत शोर है। लेकिन जब अंदर शोर होता है तो सुनाई देता है लेकिन समझ में नहीं आता है क्योंकि अंदर इतना शोर है। तो बाहर का शोर हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अंदर मन की स्थिति कैसी रहे ये कंप्लीटली हमारे हाथ में है। लेकिन हम एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं जहां लोगों को ऐसा लगता है कि मन को कंट्रोल करना तो असंभव है और हमने अपने मन का कंट्रोल औरों को दे दिया है। आज के सारा दिन को चेक कर लेते हैं, चाहे थोड़ा सा इरिटेट सा हुआ, चाहे थोड़ा सा कुछ बुरा लगा, चाहे थोड़ा सा चिंता हुई या थोड़ा सा नाराजगी आई, थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी मन आज हिला, हिला मतलब थोड़ा सा हलचल में आया, तो उस क्षण मैंने उस हलचल का जिम्मेवार किसको ठहराया कि मैं डिस्टर्ब हुई किसकी वजह से। तो हमारी उंगली किसके पास जाती है? और फिर मेरा मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, उसके लिए भी हम उंगली किस पर रखते हैं? आप बदलो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और क्योंकि हम इस तरह से चल रहे हैं बहुत समय से, तो यहां पर शांत होने की बजाय शोर बढ़ता जा रहा है। शोर मतलब मन ज्यादा सोचता है, सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, सोचता, सोचना बंद नहीं करता। बंद तो ना करे लेकिन कम तो करे ना, क्योंकि जब ज्यादा सोचता है तो थक जाता है और जब मन ज्यादा सोचता है तो उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। आज जब हम अपने भाग्य को चेक करें, किसको कहा जाएगा कि वो भाग्यशाली है? जिसका मन, तन, संबंध और धन, चार ही तो चीजें चाहिए ना, चार ही चीजें चाहिए। लेकिन उस सब की शुरुआत कहां से होगी? मन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज एक पक्की करते हैं जीवन भर के लिए, क्योंकि आज तो मेरा भाग्य है कि मैं विद्यानगर में आई हूं। विद्या की नगरी है ना। आते ही सच में आपके लिए तो ये रोज का वाइब्रेशन है तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जब कोई दूसरे शहर से आता है ना, तो आते ही वो वाइब्रेशन में चेंज पता चलता है। वो सात्विकता, वो सादगी, वो प्यार, वो अपनापन, वो सिर्फ यहां नहीं रहता, जो यहां होता है वो फैल जाता है वातावरण के अंदर, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो इसलिए जैसे हम विद्या अर्थात पढ़ाई को कहते हैं, लेकिन विद्या पढ़ाई किस चीज की? तो आज दुनिया ज्यादातर फोकस करती है बाहर की दुनिया की पढ़ाई की, और जब बाहर की दुनिया की बात आती है हमें सब कुछ पता है, सिर्फ इस सृष्टि पर क्या हो रहा है वो नहीं पता, दूसरे ग्रहों पर क्या हो रहा है वो भी पता है, समुद्र की गहराई में क्या हो रहा है वो भी पता है, लेकिन अपने मन में क्या चल रहा है? अपने मन में क्या चल रहा है? हम एक बटन से सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कितना भी कोशिश करो इसको नहीं चुप करा पाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि बाहर सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और जो अपना है वो ही अपने कंट्रोल में नहीं है? उसका कारण सिर्फ एक है, बाहर मेहनत की तो सब कुछ पा लिया, थोड़ा सा यहां करेंगे तो यहां भी पा लेंगे। ज्यादा आसान कौन है, बाहर की दुनिया को संभालना या अपने मन को संभालना? कौन सा ज्यादा आसान होगा?
कौन सा ज्यादा आसान होगा? कौन सा ज्यादा आसान होगा? ओह, ये तो आपने बताना है, कौन सा ज्यादा आसान है? बाहर के